आप थोड़ा शर्म कर लीजिए। हम इसे नहीं निकाल सकते, हम उसे नहीं निकाल सकते, हम इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकते। अरे पानी तो निकाल सकते हैं नाली से, पानी तो निकाल सकते हैं। अधिकारियों को निकालने का ये जो खेल है बाद में कीजिएगा। नाली में से पानी तो निकाल सकते हैं। ये किसका है, ये किसका जिम्मा है, ये बताइए। आप लोग आप शर्म की सारी पराकाष्ठा दूर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। जिस दिन आप सुनना चाहेंगी ना, अरे हमें नहीं सुनना है। ये 3 मौतों के बाद आपको लगता है यहाँ बैठ के सुनेंगे? कभी शराब घोटाला कर रहे हैं, कभी किसी तरह का घोटाला कर रहे हैं, ना सड़कें साफ करवा रहे हैं, ना कचरा साफ करवा रहे हैं। सारा सिस्टम भाई हमको दो, सारी पावर हमको दे दो, हमें दे दो। हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी का ख्याल रखने वाले लोग हैं, आम आदमी को राजा बना देंगे। हालत देख लीजिए आप, 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी खुद बन गई है, उरूज पर पहुंच गई है। स्टेडियम जा जाके फोटो खिंचवा रहे हैं आपके तमाम बड़े नेता। कोई जेल में है और आप कह रहे हैं दिल्ली चलाएंगे, देश की राजधानी ऐसे चलाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आरपी सिंह साहब चुप रहिए, चुप रहिए। शर्म आती है? कब से सुन रही हूँ, पहले बोलने का मौका दिया और यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें तो ये चाहिए पावर, हमें तो ये चाहिए। अरे कितना पावर चाहिए? देने के लिए नहीं, आपको जनता को सेवा करने के लिए बिठाया सिस्टम। और हाँ, डिबेट शुरू करने से पहले वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में, इस डिबेट में ऐसे टॉपिक पर डिबेट होगी कि केजरीवाल के पखने उधरने वाले हैं। तो नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? मैं यूपी से, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम फिर एक डिबेट वीडियो लाए हैं। जो दिल्ली का मुद्दा है उस पर ये डिबेट होने वाली है और डिबेट इतनी भयंकर होगी, रूबिका लियाकत किस तरह से इन प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ाती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सौरभ भारद्वाज आपको याद आ रहे हैं, दुर्गेश पाठक क्यों नहीं याद आ रहे हैं? ये इलाका किसके अंडर में आता है? एमसीडी किसके अंडर में है? आप मुझे ये लो वो लो आज मत समझाइए ना, मुझे सीधा सीधा ये बताइए, इन 3 बच्चों की मौत का, हत्या का जिम्मेदार कौन है? बस हवा निकल गई। आप कह रहे थे एमसीडी हमें जिता दीजिए, हम सब जो है बदल कर रख देंगे। सिस्टम बदलने आए थे ना आप लोग। सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। नरेश कुमार जो सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रजिस्टर किया था कि उनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर ने भी करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए। पर बहुत दुखद है ये कि दिल्ली में एक पियोन तक को चीफ मिनिस्टर निकाल नहीं सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता। ये एलजी के हाथों में। अरे ये पावर कब तक चिल्लाते रहेंगे आप लोग? थोड़ा शर्म कर लीजिए आकाश जी, थोड़ा शर्म कर दीजिए। कितना पावर? 10 साल तक आपको पावर में रखा है यहाँ की जनता ने, देश की। एमसीडी भी अब आपको दे दी, अब कितना आपको चाहिए पावर? एक नाली तक तो साफ नहीं कर पाते, एक जल भराव तो आप लोग खोल नहीं पाते हैं। पावर दे दो दुनिया भर का आपको, है ना? मैं चीख नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपको तथ्यों से रूबरू करवा रही हूँ। बस इनको चाहिए। अरे कब तक आप इसी तरीके से पावर की भीख मांगते रहेंगे? 3 बच्चों की मौत हो गई है, आपको थोड़ा शर्म कर लीजिए, आपको थोड़ा शर्म कर लीजिए। हम इसे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और जानते हैं ये पूरा मामला कि आखिर ये रूबिका लियाकत इतनी एंग्री क्यों हो रही हैं। शनिवार शाम को एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत हो जाती है। मरने वालों की संख्या में 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है। जहां ये हादसा हुआ है, एक कोचिंग सेंटर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग हब कहा जाता है। मरने वालों में से एक छात्र केरल का था, जिसका नाम नवीन डेल्विन था और इसकी एज 28 वर्ष के आसपास की थी। 2 लड़कियों में से एक लड़की का नाम श्रेया यादव था। इसकी मौत बेसमेंट की लाइब्रेरी में गंदे पानी भरने की वजह से, जिससे उसका दम घुट गया था और उसके अंग जो थे, बॉडी के जो पार्ट थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। दूसरी स्टूडेंट 25 वर्षीय तानिया सोनी, ये मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी और इसका परिवार इस टाइम तेलंगाना में निवास करता है। इस घटना का मुख्य कारण है कि ये लाइब्रेरी जो बनाई गई थी, ये अवैध रूप से बनाई गई थी और कुछ लोग इस घटना का मुख्य कारण सीवर नाले के ओवरफ्लो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस घटना की पूरी जांच की जा रही है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और मुद्दा बनना भी चाहिए, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली की बात है, जहां से देश के सारे फैसले लिए जाते हैं। उस राजधानी की ये हालत आप इस डिबेट में देखिए कि जो केजरीवाल के पक्षधर हैं वो किस तरह से आरोप लगाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता केजरीवाल सरकार पर कैसे हमला बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असेंबली में खड़े होकर केजरीवाल साहब छाती पीट कर कहते थे, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली चलाएंगे, हम दिल्ली के अंदर सब कुछ तय करेंगे। छाती पीट कर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं।
रूबिका फर्क सिर्फ इतना ही है, ये दिल्ली के मालिक बन बैठे, भ्रष्टाचार करेंगे मालिक बनकर, दिल्ली की चिंता नहीं करेंगे मालिक बनकर। दिल्ली में 731 नाले हैं, 731 नालों की सफाई का ठेका दिया गया। इनके मेरे पास आरटीआई की कॉपी है जिसमें ये बड़ा स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर 150 नाले की सफाई हुई, वो भी शायद हुई नहीं हुई, पता नहीं कितनी हुई। ये जहाँ हादसा हुआ मैं वहीं का विधायक रहा हूँ, वहाँ पर हर साल पिछले 6 साल से जल भराव होता है। हम लगातार निरंतर विधायक को कहते आए हैं, दुर्गेश पाटिल जी को, उससे पहले राघव चड्डा जी को कहते थे कि यहाँ पे जल भराव होता है, चिंता करिए। इसके लिए सर राजनीति नहीं, मैं राजनीति आज चाहती नहीं। मुझे आप ये बताइए कि कब से एमसीडी में आप लोग हैं? इस बार नहीं थे ना, उससे 1 साल पहले आपकी सत्ता गई है। अब मुझे ये बताइए जो जल भराव है ये क्या साल भर में हुआ है? ये जो बेसमेंट बना है ये क्या अभी बना है? नहीं आरपी सिंह साहब, पहले मेरे तमाम सवाल। ये अधिकारी इनकी मर्जी आती है तो एनओसी दे देते हैं, इनकी मर्जी आती है सूटकेस उठाकर चले जाते हैं। मेरे पास कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई इस मसले पे प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के नक्शे को बदहाल किया गया है और दिल्ली के ये जो बिल्डिंग बायलॉज है इसको लागू नहीं किया जा रहा है, एक ही चीज समझ में आ रही है, इन बाबुओं का इलाज आप लोग क्यों नहीं कर पाए? रूबिका अब मुझे आधा मिनट जरा सुन लीजिएगा। इसी सड़क पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, एक कोने में गांव की इंस्टीट्यूट IAS की इंस्टीट्यूट है, उसी कोने में मैं दूसरा एड्रेस दे रहा हूँ 4A/57। आपकी हिम्मत हो अपने कैमरामैन को भेजिए, उस बिल्डिंग में जाकर पूछिए कि बिल्डिंग अभी बन रही है, उसका नक्शा किसी ने पास किया, किसी से पास कराया, या बिना बिल्डिंग का नक्शा पास किया हुआ बिल्डिंग बन रही है। ये लूट मची है दिल्ली के अंदर, जब से इनके पास सत्ता आई है लूट मची है, कुछ चेक है नहीं। जो मैं कह रहा था आपने मेरी बात उससे आगे बढ़ा दी कि जल भराव की स्थिति। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। 2021 में उस बिल्डिंग को एनओसी मिली थी। 2021 में कौन था एमसीडी में, मुझे ये बताइए, कौन था एमसीडी में? माना जी एनओसी मिली। कैसे मिल गई एनओसी? सुनिए ना, एनओसी मिली और मिल गई एनओसी तो वहां जाकर जांच क्यों नहीं की गई अधिकारियों की तरफ से? सिंह साहब, रूबिका ये तो चेक करो उस बिल्डिंग, मैं कह रहा हूं मैं वहां रहता हूं, वहां का निवासी हूं, मुझे एक बिल्डिंग का एक पत्ते की जानकारी है। उस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी इस साल खुली है, ये चेक करा लीजिए अपने आदमी से। आकाश मुनि जवाब दीजिए। पिछले 8 महीने पहले वहां लाइब्रेरी खोली गई है। एक बिल्डिंग जानते हैं आरपी सिंह साहब, दोनों स्क्रीन पर आरपी सिंह साहब कह रहे हैं ये लाइब्रेरी तो इस साल खुली है जब आपके हाथ में आ गई है एमसीडी। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन पे। मैं आगे बताता हूं, सुनिए चाहता हूं, मैं तो एड्रेस देता हूं, नंबर दूंगा आपको। लेटर है इनके जो ठेकेदार हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, उनकी कौन सी बिल्डिंग कहां बन रही है, इसी एरिया में नंबर दूंगा आपको मैं। तो कोई एक्शन होता नहीं और रिटन कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट्स हैं जल भराव की मत करिए। आप क्षेत्र है इसमें साहब रुकिए, जो आरोप आपने लगाए हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उसकी सफाई तो लीजिए ना। सिंह साहब जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब आकाश 30 सेकंड में जवाब दीजिए। एनडीएमसी ने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को एनओसी दिया था और इस साल एनडीएमसी के सिंह साहब बता रहे थे इस साल एमसीडी है आम आदमी पार्टी के पास, पर एनडीएमसी के चेयरपर्सन कौन है सिंह साहब? एनडीएमसी के चेयरपर्सन है नरेश कुमार जी, जिनके अगेंस्ट में बतेरे करप्शन के केसेस हैं, जिनके अगेंस्ट नहीं है। बावजूद करप्शन में घबराइए मत, करप्शन आकाशदीप मुनि ज्ञान का दीप साथ में लेकर चलिए और अपने आकाश को थोड़ा और बढ़ाइए। इतना सुकून। आकाशदीप मुनि, दिस इज नॉट एनडीएमसी, ये एमसीडी का मामला है। इन दोनों में फर्क है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, एरिया दोनों का अलग अलग है। अच्छा लगा आपको पर्सनल अटैक करते हुए। अब मैं आपको क्या पर्सनल अटैक किया? क्या पर्सनल अटैक? मैंने क्या पर्सनल अटैक किया? मैंने कहा बस ज्ञान का दीप अपना जला दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात कही है ना। मुझे बुलाया करो, नहीं सुनना चाहती ना मुझे मत। अरे भाई मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दे दीजिए ना। एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे, चलिए बताइए। यार जब सुनना चाहती हो ना मुझे बुलाइए। यार बार मेरे साथ मत कीजिए, समझे? यार बार मेरे साथ नहीं। आकाशदीप जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे। मैं अभी सिर्फ जवाब एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए। नहीं सुनना चाहती हो तो मुझे एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए मुझे। गजब बेइज्जती है। मैं अभी आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूं, सुनिए अगर आप सुनना चाहती हो तो, अदरवाइज डू लेट मी नो। जून 2024 में पर्टिकुलर अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने 4 वीडियोस दिखाए थे मीटिंग में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को, अमरातू जी को। उन्होंने बोला कि 1 साल पहले यही वीडियोस उन्होंने भेजे थे
और वो वीडियो भेजने के बावजूद भी 1 साल तक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन किया एलजी को, पर एलजी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ड्रेन को खुद रिक्वेस्ट किया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को और नरेश कुमार को जो चीफ सेक्रेटरी है उनको बोला कि आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ड्रेनेज में डिसल्टिंग की काम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भरा। पर वो जाने के लिए तैयार ही थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि ऑन रिकॉर्ड मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मिनिस्टर बोल रहा है मेरे पास टाइम है, पर उसके पास टाइम नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एलजी साहब ने उनको शायद आप ये कह रहे हैं कि सरकार, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास चूंकि वो पावर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी उनका सुनता नहीं है। तहसीन पुनावाला, यू टेल मी सर, जी कौन जिम्मेदार? आज की तारीख में लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं सर। जी रुबिका जी, तो बहुत दुख होता है कि मासूम लोगों की इस तरह से हत्या हो गई। ये हत्या का केस है रुबिका जी। और आपके चैनल पर और आप एक पत्रकार के रूप में आप सही मुद्दा उठा रहे हो। ये सोचिए माँ बाप पे क्या बीती होगी। आप भी एक माँ है, मैं भी एक पिताजी हूँ। क्या बीती होगी उन माँ बाप की जिनके बच्चे वहाँ पे सपने लेकर आए दिल्ली और उनकी इस तरह से हत्या हो गई। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले कि 2021 में बिल्डिंग पास हुई थी, एनओसी, आर्किटेक्ट अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर बिल्डिंग पास हुई है तो एनओसी के लिए आर्किटेक्ट की सिग्नेचर चाहिए। आर्किटेक्ट की सिग्नेचर के साथ एमसीडी अधिकारी की भी सिग्नेचर आती है, वो रूल है। और जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर उसकी सिग्नेचर आती है। वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए दोनों? क्योंकि उसके बिना एनओसी पास नहीं हो सकती। आर्किटेक्ट और असिस्टेंट कमिश्नर क्यों अरेस्ट नहीं हुए? क्योंकि आप उनको बचा रहे। दूसरी चीज, अगर जैसे सिंह साहब कह रहे कि लाइब्रेरी इस साल बनी है, तो वहाँ के जो लोकल अधिकारी है उन्होंने क्या किया? उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर आम आदमी पार्टी के पास ये पावर नहीं है किसी का तबादला करे, किसी का ट्रांसफर करे, तो जो लोकल अफसर है उनकी अरेस्ट क्यों नहीं? अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी अगर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर आप मिनिस्टर हो, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप एमएलए हो वहाँ से और आपके पास आपकी ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते, तो रिजाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप पावर क्यों बैठे हो जबरदस्ती गद्दी के ऊपर? आप इसलिए बैठे क्योंकि आपको भी सत्ता चाहिए। जो होता है आप कह देते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुनते। बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न किया गया था, इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट की भी मैं सर चुकाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये हत्या की जिम्मेदार हमारे कोर्ट्स भी है। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सालों साल बैठते, सुप्रीम कोर्ट बेल पर बैठ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का काम बेल लेना नहीं है, लोअर कोर्ट का काम है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जो बेल चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न किया गया, अब उसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। सालों साल सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर बैठे, तो क्या होगा? ये सब इनकी जिम्मेदारी है, इन मृत्यु की। हम इसकी जिम्मेदारी कौन है? जवाब जो है, जवाब इसका मिलना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है? ये तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी की जो गेंद है कभी उस पाले में कभी इस पाले में। एक लाइन की बात, जिस सरकार को करोड़ों का बंगला बनवाने में कोई सचिव नहीं रोकता है, उस सरकार को नाला साफ कराने के लिए सब रोकने लगे। जिस सरकार को दुनिया का प्रोपेगेंडा करने में हर दूसरे चौथे विज्ञापन निकालकर 100 मीटर की खड़ंजा कंक्रीट हो जाती है, उस पर तिरंगा लहराते अरविंद केजरीवाल बड़ा कमाल का काम कर दिया, कोई नहीं रोकता। मोहल्ला क्लिनिक जब वो चलाते हैं तो कोई नहीं रोकता। लेकिन जैसे ही कुछ जाता है तो सौरभ भारद्वाज जैसे लोग ड्रामा करते हैं, आतिशी जैसे लोग ड्रामा करते हैं और लीक करते हैं वीडियो और बताते हैं कि देखिए हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। उसकी स्माइल देखिए, उसकी मुस्कुराहट देखिए। अब उन परिवारों को तो जीवन में कभी उन बच्चों की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिलेगी। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किसे इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।